एक बात उन्होंने ये भी कही कि ऐसी कुछ एजेंसियां हैं जो केंद्रीय एजेंसियां हैं और उनका अगर दुरुपयोग होता है तो ये सब जनता जानती है। इस जनता के का ये जो शब्द है या जनता को बीच में लाकर उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, ये उनकी स्ट्रेटेजी है और वो बताना चाहते हैं कि हाल के दिनों में उन्होंने दृष्टांत भी दिया। हाल के दिनों में जो जांच हुई, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं पर हुई या फिर लालू फैमिली पर भी, लालू के जो रेलवे में उनके सचिव थे, आप सचिव थे भोला यादव, वो फिलहाल अभी अरेस्ट है, वो जेल में है। तो वो मानते हैं कि ये जो कार्रवाइयां चल रही हैं इसको जनता अपने हिसाब से देख रही है कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर राजनीतिक तौर पर ये उठाया गया कदम है और इसके बारे में हमें कुछ नहीं करना है। लोग रियलाइज करते हैं और जो परसेप्शन बन रहा है उसमें जनता भली भांति समझती है कि ये जो कार्रवाई चल रही है वो किस मकसद से चल रही है और क्या इसका एजेंडा है। तो वो जनता को बीच में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो भी ये एक्शन है उसको लोग जो है, जो वोटर्स हैं, जो आवाम है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये केवल और केवल पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है इस इश्यूज को और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर राजनीतिक द्वेष की वजह से इस तरह का जो कदम है वो उठाया जा रहा है। यही जाहिर करना चाहते हैं नीतीश कुमार और यही वो बताना चाहते हैं। जी विशाल, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब भी चाहूंगा। बेशक आपने जदयू के या आरजेडी के कई नेताओं से बातचीत की होगी, ये सवाल तो सबके मन में है ही कि क्या हुआ अभी महाराष्ट्र में और क्या अभी हो रहा है बंगाल में। यानी कि एजेंसियों का डर तो सताता जरूर होगा। तो बेशक नीतीश कुमार अगर ये कहते हैं कि जिनके पास ऐसा कुछ है वो डरें, हम क्यों डरेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आम तौर पर एक मनोभाव क्या है कुछ नेताओं का, वो क्या इस बात को लेकर वाकई अलर्ट है कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, खुले तौर पर कोई बताना नहीं चाहता है, मन में जरूर ऑफ द रिकॉर्ड जरूर बात होती है कि जो हाल के दिनों में जिस तरीके से सीबीआई या फिर ईडी एजेंसी है उसको जिस तरीके से यूज किया गया, तो हो सकता है क्योंकि बिहार में भी कई ऐसे घोटाले हैं, खासकर सृजन घोटाला की हम आपकी बात कर लें। सृजन घोटाला जो है वो यही जो 10 ईयर था, एनडीए का शासनकाल था, उसी के समय में सृजन घोटाला जो कई अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, तो वो एक इशू है और ऑफ द रिकॉर्ड नेता मानते हैं कि अगर इस तरह की बातें आएंगी तो उसको फेस किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है संजय, सृजन चूंकि एनडीए के दौर का है तो उस पर तो फिर सवाल जब उठेगा तो फिर सवाल ये भी उठेगा कि भाई एनडीए में तो आपकी पार्टी भी थी, उनकी पार्टी भी थी, तो दोनों पार्टी के नेता इसमें शामिल होने चाहिए, कार्रवाई होगी दोनों के ऊपर होनी चाहिए, क्या ऐसा कुछ? जी बिल्कुल 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 ये बात सही है आजम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सत्ता किसके पास थी। सत्ता की चाबी नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके शासनकाल में जिनकी छवि जो है वो पाक साफ रही है, उनके शासनकाल में हुआ है। और जो ज्यादातर जो इसमें मामले आए हैं वो सत्तारूढ़ दल से जो जुड़े लोग हैं वो लपेटे में है। तो ये बात सही है कि इसमें नाम भी आया था, कई जो बीजेपी से जुड़े लोग थे उनके रिलेटिव थे, उनका भी नाम आया था इसमें। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार थे, इसलिए जाहिर सी बात है इसमें उनको घेरने की कोशिशें लगातार चल रही थी। और देखना होगा इस पूरे मामले में अगर कोई इस तरह का इस्तेमाल होता है या फिर डीए केस की ही बात कर ले, कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अगर किसी तरह की बात आती है सामने, हालांकि पुख्ता तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दे दी है कि मेरे पास कोई ऐसा इशू नहीं है, हमने ना कोई अप्रत्याशित जो आय है, जो डीए केस है वो बनता है हमारे ऊपर, हमने कोई कभी आय से अधिक संपत्ति, हम या बड़े जो नेता उन्होंने कभी तो कुल मिलाकर ये है कि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि भविष्य में हो, लेकिन उन्होंने एक तरह से बिहार के आवाम को या अपने वोटर्स को, अपने हिमायतियों को ये एहसास करा दिया है कि ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ हो रहा है, जो दिख रहा है बिल्कुल तस्वीर वैसे ही है, बल्कि इसके पीछे सियासत भी छुपी हो सकती है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो संजय में बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे का मतलब क्या है। तो बिहार की ये थी तस्वीर। और इस वक्त अब आपको हम बता दें एक अहम खबर, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। रामबन से 2 मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मिलिटेंटों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जैसा आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर जो प्रोग्राम्स होने हैं, स्वतंत्रता दिवस समारोह होना है, उसको लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट पर है खुफिया एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस। तो जम्मू कश्मीर से खबर अभी आई है, बड़ी खबर है कि रामबन से 2 मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार मिलिटेंटों से पुलिस
पूछताछ भी कर रही है। हो सकता है कि इनसे पूछताछ के बाद कुछ और खुलासे हों, कुछ और नाम सामने आए, कुछ और अगर कोई मंसूबा है तो उसका इंकशाफ हो।